Students, today we are going to continue our second chapter of social study, whose name is latitudes and longitudes. In previous classes, we had studied about what is globe, using how to use an atlas, how to locate places. प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था ग्लोब क्या होता है, एटलस कैसे यूज़ करते हैं, एटलस होता क्या है, और किसी जगह को कैसे हम लोकेट कर सकते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज़ लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स होते क्या है। तो एक रफली मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो आपने फिगर देखा, ये जो फिगर आप देख सकते हैं अपने बुक में, ये एक छोटा सा मॉडल है जिसे हम ग्लोब भी कहते हैं। ये अर्थ का मॉडल है। ये अर्थ के छोटे मॉडल को हम लोग ग्लोब कहते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं ऊपर साइड में, ग्लोब के ऊपर साइड में नॉर्थ पोल लिखा हुआ है, साथ ही साथ नीचे वाले पार्ट को साउथ पोल लिखा हुआ है, और एकदम बीचों बीच राइट साइड में अगर आप देख लें तो इक्वेटर लिखा हुआ है। तो इस डायग्राम से हमें ये पता चलता है कि जो हमारा इक्वेटर है ये अर्थ के बीचों बीच है, एक इमेजिनरी लाइन है, यानी कोई इसे खींचा नहीं है, इसे मान लिया गया है। ये एक अर्थ के बीचों बीच लाइन खींचा गया इमेजिनरी लाइन है, जिसे हम इक्वेटर कहते हैं, जो हमारे अर्थ को दो बराबर भाग में बांटता है। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि हमारा जो अर्थ है वो पूरी तरीके से गोल नहीं है, वो कुछ ऑरेंज शेप में है, ऊपर से और नीचे से हल्का सा पिचका हुआ है। तो अर्थ हमारे बीचों बीच है, इक्वेटर हमारे बीचों बीच एक इमेजिनरी लाइन है। अब आते हैं बुक पर। एन इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन हाफ वे बिटवीन नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में एक इमेजिनरी लाइन खींचा हुआ है जिसे हम इक्वेटर कहते हैं। इट डिवाइड्स द वर्ल्ड इनटू टू हाफ्स और हेमिस्फीयर, और ये इक्वेटर हमारे अर्थ को दो बराबर भाग में बांटता है। ठीक, जैसे आप कोई फ्रूट लेते हैं, उसे बीचों बीच काट दें तो एक ऊपर का पार्ट हो जाता है, एक नीचे का पार्ट हो जाता है। तो ऐसे ही हमारे अर्थ को जो बीचों बीच से काटता है वो इक्वेटर है, और जो ऊपरी भाग जो हो गया हमारा अर्थ का वो कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो नीचे का हिस्सा है, नीचे का आधा हिस्सा है अर्थ का, वो कहलाता है साउदर्न हेमिस्फीयर। The hemisphere between the equator and the north pole is called northern hemisphere, and the hemisphere between equator and the south pole is called southern hemisphere. अब आप फिगर में देख सकते हैं, इक्वेटर से लेकर इक्वेटर से नीचे साउथ पोल तक कहलाता है साउदर्न हेमिस्फीयर। ये यहाँ आपके बुक में लिखा हुआ है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। साथ ही साथ ऊपर में अगर हम देखें तो इक्वेटर से नॉर्थ पोल के बीच की जो दूरी है वो क्या कहलाती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाती है। द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। अब कुछ इमेजिनरी लाइन खींचा गया है इक्वेटर के बराबर में। अब आप ये फिगर देखिए। अब ये देखिए बीचों बीच ये हमारा अर्थ है, अर्थ के बीचों बीच क्या है, एक लाइन खींचा हुआ है इक्वेटर, और इसका डिग्री दिया हुआ है 0 डिग्री। ठीक, इसी के बराबर में ऊपर में एक लाइन और खींचा हुआ है। ठीक, इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और उसके ऊपर और एक लाइन छोटा सा दिया हुआ है, उसे बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। जस्ट ऐसा ही अर्थ के निचले साइड में भी है। इक्वेटर के नीचे देखेंगे तो एक लाइन खींचा हुआ है, उसका नाम दिया हुआ है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और उसी के जस्ट नीचे एक छोटा सा लाइन खींचा हुआ है, उसे हम बोलते हैं एंटार्क्टिक सर्कल। तो ये जो लाइनें हैं देखिए एक दूसरे से कहीं नहीं मिलती हैं,
ठीक एक दूसरे के पैरेलल्स रहती हैं। पैरेलल यानी आपस में कभी नहीं मिलती हैं, यही आपके बुक में लिखा हुआ है, और इसे ही हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं। दिस लाइन आर गिवन नंबर स्टार्टिंग विद द इक्वेटर विच इज एट 0 डिग्री। अब इस लाइन को, इक्वेटर के ऊपर वाली जो लाइन है, इसे कुछ नंबर दिया गया है, डिग्री दिया गया है इसका पोजीशन के इसके पोजीशन के हिसाब से, और जो इक्वेटर का जो पोजीशन है वो कहलाता है 0 डिग्री। अभी आपने देखा था फिगर में 0 डिग्री इसे कहा गया है। ये देखिए 0 डिग्री ये इक्वेटर है। ठीक, द नंबर ऑफ ऑल द अदर लाइन्स आर फॉलोड बाय नॉर्थ एंड साउथ विच टेल्स वेदर द लाइन इज इन द नॉर्दर्न हेमेस्फीयर और साउदर्न हेमेस्फीयर। अब क्या होता है, जो ऊपर का लाइन है वो क्या होता है, ये नॉर्थ का एन और साउथ का एस डिनोट करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इक्वेटर है 0 डिग्री पे, इक्वेटर के ऊपर देखेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिया हुआ है, और उसी के बगल में दिया हुआ है 23.5 डिग्री नॉर्थ एन। जो इक्वेटर के ऊपर का पार्ट है उसे नॉर्थ से डिनोट करते हैं, एन से, कैपिटल एन से हम डिनोट करते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये अर्थ का ऊपर का पार्ट है या नीचे का पार्ट है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या हुआ, इक्वेटर के ऊपर आता है, तो उसका लोकेशन हो गया 23.5 डिग्री नॉर्थ। आर्कटिक सर्कल पे जाएंगे तो आर्कटिक सर्कल का दिया हुआ है 66.5 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि ये नॉर्थ पोल की तरफ है। देखिए नॉर्थ पोल जस्ट आर्कटिक सर्कल के ऊपर आ गया। ऐसे ही जस्ट नीचे भी है, सेम चीज है, बस नाम भर अलग है। इक्वेटर के नीचे आएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, मगर इसका जो लोकेशन है 23.5 डिग्री, ये सेम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरह, बस अंतर ये है कि ऊपर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में 23.5 डिग्री नॉर्थ था, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का है 23.5 डिग्री साउथ। ये नीचे में है इसलिए साउथ हो गया, ऊपर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था इसलिए नॉर्थ हो गया। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे और आकर आप अगर देखें तो यहाँ पर आर्कटिक सर्कल है जिसका सेम मेजरमेंट है 66.5 डिग्री साउथ, क्योंकि ये साउथ पोल के पास है। There are 90 latitudes drawn on the north of the hemisphere and 90 latitudes to the south of the hemisphere। अब यहाँ पर बोल रहा है कि इक्वेटर के ऊपर 90 लाइन्स ऊपर खींचे हुए हैं, यानी अब ये लाइन से नहीं कहलाएंगे, ये लैटिट्यूड्स कहलाएंगे। तो इक्वेटर के ऊपर 90 लैटिट्यूड्स खींचे हुए हैं, और साउथ इक्वेटर के नीचे भी 90 लाइन्स खींचे हुए हैं। तो अगर हम दोनों को अगर ऐड कर दें तो वो हो जाते हैं 90 लैटिट्यूड्स इक्वेटर के ऊपर, 90 लैटिट्यूड्स इक्वेटर के नीचे। तो 90 प्लस 90 ये हो जाता है 180, और साथ ही एक प्लस हो जाएगा हमारा क्या, इक्वेटर। इक्वेटर होता है 0 डिग्री, तो 90 प्लस 1 सॉरी 180 प्लस 1, तो ये हो गया 181। तो हमारे अर्थ पे टोटल 181 इमेजिनरी लैटिट्यूड्स बने हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम द इक्वेटर देयर आर 4 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स। अब इक्वेटर के अलावा 4 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, जिसमें कि पहला है, आप फिगर में, अब मैं फिगर में आपको शो कर रहा हूँ, आप अपने बुक से और फिगर में मिलाएंगे। देखिए पहला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब इक्वेटर के ऊपर देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पहला इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है, जिसका मेजरमेंट है 23.5 नॉर्थ। सेकंड है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इक्वेटर के जस्ट नीचे में है, और उसका लोकेशन हो गया 23.5 साउथ, ये हो गया। फिर आता हमारा आर्कटिक सर्कल।
आर्कटिक सर्कल हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी ऊपर इक्वेटर के ऊपर और एकदम ऊपर देखेंगे तो आर्कटिक सर्कल है जिसका मेजरमेंट है 66.5 डिग्री नॉर्थ। और इसी के जस्ट उल्टा अगर नीचे साइड में आ जाए तो चौथा हमारा लैटिट्यूड मिलेगा जिसका नाम है एंटार्क्टिक सर्कल। इसका भी मेजरमेंट सेम है 66.5 डिग्री साउथ, बस अंतर साउथ और नॉर्थ का है। तो ऊपरी भाग को नॉर्थ कहा गया, इक्वेटर के ऊपर का जितना भी लाइन हो उसे नॉर्थ कहा गया है, इक्वेटर के जितना भी लाइन अगर नीचे हो तो उसे साउथ कहा गया है। अब हम पढ़ेंगे सम इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ लैटिट्यूड्स। अब कुछ खास विशेषताएं लैटिट्यूड्स की हम जानेंगे कि क्या होती हैं। लैटिट्यूड्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड आर नोन एज पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। अब पहला विशेषता इसमें बता रहा है कि जो लैटिट्यूड होता है वो एक दूसरे के पैरेलल होता है, यानी समान दूरी पर होता है, ये कभी एक दूसरे से मिलता नहीं है और इसी कारण से इसे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहा गया है। सेकेंड पॉइंट हमारा आता है द इक्वेटर इज द लार्जेस्ट लैटिट्यूड। इक्वेटर हमारा सबसे बड़ा लैटिट्यूड है जो हमारे अर्थ को दो बराबर भाग में बांटता है। एज यू मूव फ्रॉम इक्वेटर टू द नॉर्थ और साउथ यू विल फाइंड द लाइन्स डिक्रीजेज इन साइज एंड फाइनली बिकम अ डॉट एट द पोल्स। अब आप इस फिगर में देख सकते हैं, सेकेंड पॉइंट समझाने के लिए इस फिगर में देखिए। इस फिगर में बोल रहा है कि जैसे आप इक्वेटर के ऊपर जाएंगे तो देखिए इक्वेटर सबसे बड़ा लाइन है, उसके ऊपर देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला लाइन इक्वेटर से छोटा है और उसके ऊपर और चले जाएं आर्कटिक सर्कल, वो बहुत ही छोटा है और सबसे ऊपर जाएंगे तो वो डॉट हो जाएगा, डॉट शेप में हो जाएगा। तो यानी इक्वेटर सबसे बड़ा है, चाहे आप ऊपर जाएं चाहे नीचे जाएं, जो आपका लैटिट्यूड्स है वो छोटा होते जाता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 है देयर आर 181 लैटिट्यूड्स इन टोटल। अभी मैंने बताया था कि जो इक्वेटर के ऊपर टोटल 90 लैटिट्यूड्स खींचे हुए हैं, 90 लाइंस खींचे हुए हैं और इक्वेटर के नीचे 90 लैटिट्यूड्स खींचे हुए हैं या फिर 90 लाइंस खींचे हुए हैं। तो 90 प्लस 90 180 हो जाता है, 180 लाइंस हो गए टोटल और साथ ही साथ एक हमारा इक्वेटर हो गया। तो 180 प्लस 1 इज इक्वल टू 181। तो टोटल कितने लैटिट्यूड्स हमारे अर्थ पे खींचे गए हैं, वो टोटल है 181. The equator is the most important latitude and is also called the Great Circle. हमारे अर्थ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड है वो हमारा इक्वेटर कहलाता है और इक्वेटर को ही द ग्रेट सर्कल का भी नाम दिया गया है। अब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।